सुधार करने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ चीज को अगर ध्यान रखा जाए तो आराम से 7 से 8 दिन में आंसर राइटिंग आपका सुधर जाएगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। जो आप बोलते रहते हैं ना सर कुछ प्रोग्रेस हो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है आंसर राइटिंग में, आप इसको देखो। कई बार आपको लगता है कि हर बार कॉपी चेक करके हर बार फीडबैक देंगे तो पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ नंबर बढ़ाता है, प्रोसेस यही है। इस प्रोसेस को समझो। जब भी आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो 2-3 बात को हमेशा ध्यान रखिए, कभी आपका आंसर राइटिंग खराब नहीं होगा। सबसे पहले होता है भूमिका। भूमिका मात्र 5 लाइन में होने चाहिए। लिखिए नहीं, दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर बाद में फोटो क्लिक कर लीजिएगा। 5 लाइन से छठा लाइन एनी हाउ किसी भी मत लिखिए, भगवान के लिए फोटो ले लीजिएगा। 5 लाइन से छठा लाइन हाउ जाना नहीं चाहिए। 4.5 हो जाएगा चलेगा, लेकिन 5 से ज्यादा भूमिका किसी भी हालात में नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया तो खेल खत्म हो गया, चौपट हो गया। इस भूमिका में एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि भूमिका तब आपका बेस्ट होगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए होंगे। रिकॉर्ड हो रहा है ना? अगर है रिकॉर्डिंग तो आप क्लिक कर लीजिए मोबाइल में, ताकि आपका बात मेरा हमेशा, हालांकि ये दे देंगे आपको, यूट्यूब पे डाल देंगे काट के, चल जाएगा ना, आप वहां देख लीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ, अभी आप पहले सुन लीजिए, फिर जो क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। आपका जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आपको यह पता हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से कहां तक के दायरा में हमारा होगा। हर स्टूडेंट को यह चीज पता हो जाता है, जो दिल से मेहनत करता है। जिसको टाइम पास करना उसके लिए नहीं है ये। उसको पता होता कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, कहां से शुरू किया जा रहा है और कहां तक पहुंच रहा है। 2 चीज ध्यान रखना है क्वेश्चन में, कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो किसके नेतृत्व में, क्योंकि आंदोलन हो रहा पूरा हिस्ट्री में, तो आंदोलन किसके नेतृत्व में हो रहा, कहां हो रहा और इससे क्या प्रभावित हो रहा है, ये सब चीजों को थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो दायरा पता है, उसी के बीच में पूरा का पूरा समझ लेना, जो सबसे बटर वाला बात हो, मक्खन वाली बात हो, उसी को आपको भूमिका में 5 लाइन में रख लेना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। दूसरी बात है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, और तीसरी बात है कि अशुद्धियां ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कहीं भी गलती, देखिए गलती इंसान का एक स्वाभाविक है, नेचुरल है। गलती होगा ही, हमसे भी गलती होता है। ऐसा मत समझिए कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, हमसे भी गलती होता है। जो काम आप कर रहे हैं ना गलती, वो मैं भी करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा तो वक्त चला गया, आप आगे निकल जाओ, इसलिए आपसे गुस्साता हूं आपको, वरना कोई शौक थोड़ी है। आपको तो गुस्साते हैं। आप जाके देखिए 68 वाले को डंडा से मारते हैं, नहीं पढ़ता तो अब रुलाते नहीं है थोड़ा सा, ताकि बेइज्जती फील हो उसको, अब पढ़े मन से, ताकि रिजल्ट उसका हो जाए। तीसरा, अशुद्धि ना हो, कहां, भूमिका में। चौथा, यहां पे किसी भी हालात में ओवर राइटिंग ना हो। ओवर राइटिंग कभी नहीं होनी चाहिए। सारी खेल ये भूमिका का है। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, दूसरी बात यहां पे अशुद्धि ना हो, गलती कुछ भी नहीं हो, तीसरी बात है ओवर राइटिंग ना हो, काम खत्म। ये पूरा भूमिका है। इसका जिसका जितना बेहतरीन होगा उसका उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। आप अपनी भूमिका देख लो तो, कोई नंबर गलती से दे दे तो, धरती पे कोई ऐसा इंसान हो? अगर कम भी लिखे हैं तो जरा पढ़ के देख लो कि क्वेश्चन क्या कर रहा और आपकी भूमिका क्या रहा, आपको हंसी आएगा खुद पे। फिर क्यों ना आपको मिलेगा 10 नंबर 12 नंबर, मिलना ही चाहिए, उतना ही लक डिजर्विंग है। क्लियर हुआ? भूमिका के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट चलता है, आइए दूसरा जो चलिए दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो आता है आपका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में एक चीज ध्यान रखा जाए, कहानी ना हो। जैसे जैसे कहानी चला है वैसे वैसे ही लिखना है। हर चीज एक दूसरे से बदलते हुए जा रहा है। याद रखिएगा, जब आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो अपने दिमाग को यह इंडिकेट कर दीजिए कि जब आप स्टार्ट कर दिए लिखना तो सिर्फ आगे की कहानी बढ़ती जाए, पीछे ना रिटर्न हो सके। क्लियर है?
इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप लिखना शुरू कर दिए हैं कि बैरकपुर छावनी से शुरू हो गया है, या मेरठ से शुरू हो गया है, या दिल्ली से शुरू हो गया है, तो दिल्ली से अगर शुरू करें तो मेरठ मत पहुंचिएगा। अगर मेरठ से शुरू कर रहे हैं तो बैरकपुर छावनी मत पहुंचिएगा, या तो बैरकपुर छावनी से ही शुरू कीजिए। ये एक बेसिक बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताता। और जब आप लिखना शुरू कर दिए तो आपके दिमाग में ये चीज पता है कि क्वेश्चन कहां से कहां तक चला है, तो उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। हो सकता है कि ये 10 लाइन का हो सुजी सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आपको 4 लाइन के बाद पैराग्राफ को बदल देना है। आप पैराग्राफ देखिए कैसा लिखें, लग रहा है जैसे किताब को लिख के दे रहा, मुझे इरिटेटिंग लगता पढ़ने में, लगता है स्टोरी लिखा हुआ है। अगर मैं भी ऐसे करके लिख के आपको दे दूं ना, तो आप चेक करोगे तो ऐसा ही फील होगा। आप किसी को परोस रहे हो तो सबका एक दायरा होना चाहिए। आजकल याद है पहले आता था थाली ऐसे, देखिए ना, यहां पे चपाती रखा रहता था, यहां पे आलू का सब्जी रहता था, और इसका रस बगल में हलवा में जाकर टच करते रहता था। बोलता था हम तुमसे रिश्ता कभी जीवन भर नहीं तोड़ने वाले हैं। यहां पे रायता रखा होता था, और रायता बगल में सवैया में टच करते रहता था। बोलता था हम भी तुमको नहीं छोड़ने वाले किसी हालत में। देखे कि नहीं, यहां पे रसगुल्ला रखा रहता था, और रसगुल्ला जो बगल अचार है, अचार का रस बोलता था मैं भी तेरे साथ साथ हूं, जीवन भर नहीं छोड़ने वाली हूं। ऐसा रहता था। खाना वाला इरिटेटिंग हो जाता था, रसगुल्ला के स्वाद में उसको अचार दिखता था। भोज में देखें कि नहीं, साक्षात यही काम होता। भोज में इसलिए खा लेते हैं क्योंकि फ्री का सेवा है। घर में कोई दे दे, होटल में कोई दे दे, उठाकर फेंक दे, है सही बात। आप वही काम तो कर रहे हो जी, आप वही काम कर रहे हो। उसके बाद सिस्टम बदला, फिर थाली आया। इस बार थाली में क्या कर दिया गया, इस तरीके से बना दिया गया, ऐसे ऐसे। चाहे कितना भी भर दो, अपने दायरे में रहना। अगर तुमने भागा तो समझ लो मैं क्या कर दूंगी तुझे। अपने दायरे में रह, दाल दाल के पास रह, अपनी औकात में रहकर। अचार अचार में रहकर, रसगुल्ला में मत टच कर दिया। मजाक के लहजे में है, रियलिटी यही है। आप भी जब लिखते हैं तो इसका दायरा बनाकर रखिए। 4 लाइन में समअप करके फिर अगला पैराग्राफ लिखिए ना, 4 लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगे देखने में। अब दूसरी बात ये वाली बोले, अब फॉर्मेटिंग कर दीजिए। कर दिया फॉर्मेटिंग। यहां पे चपाती रख दो, यहां पे चावल रख दो, यहां पे दाल रख दो, यहां पे जो भी है आइटम सब्जी रख दो, यहां पे अचार रख दो। ये अच्छा है या ये अच्छा, कौन थाली खाइएगा? कोई थाली दे दो, बेरोजगार है, फ्री का सेवा मिल जाए, कुछ भी चिबा जाएंगे। जाहिर सी बात है सुजीत सर ये थाली खाएंगे, ये थाली कभी नहीं खाएंगे, मिक्स है सब कुछ। हर परिवार एक दूसरे से रिश्ता बनाकर रखे हुए हैं। है कि नहीं? ये चीजें, यही चीज हमें रोकना है आंसर राइटिंग में। आप फैला कर रख दिए रायता। आप अपनी कॉपी देखिए ना, आपको लगेगा सुजीत सर हम ये थाली वाले चट्टे बट्टे हैं। अब सब अपना अपना कॉपी देख रहा, सही तो वही थाली वाले तो नहीं काम किए। आप ये कीजिए। अब फॉर्मेटिंग कर देने से क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा 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 ये कॉर्नर पे रोटी है, इस देखो ना यहां पे नहीं, देखो जीवन बड़ा छोटा है, क्या पता कब सांसें रुक जाए, है ना? यहां पे तो वैसे ही फॉर्मेटिंग करने कहता हूं। क्या फॉर्मेटिंग कीजिए। आप फॉर्मेटिंग करने के बाद फिर बताइए कि अचार कैसे बन रहा है, तो आदमी और इंसान जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो अच्छे से समझ पाएगा। ऐसे नहीं समझेगा। आप लाख, मैं बताऊं एक बात, बोलना नहीं चाहिए, लाइव चल रही है क्लासेस, 99% वैसे ही करते हैं। बताने वाला भी उनका नहीं है। उनको क्या लगता है बस क्लास ज्वाइन कर लेंगे हमारी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। पागल हो गए हो? हमारे पास फिक्स है 20 क्लास देना, एक क्लास मेरा जा रहा है इसको बताने में। अरे पढ़ा देते तो मेरा कल्याण हो जाता, आपका कल्याण हो जाता, आपका हो कल्याण मेरा तो हो जाता। हम इसमें लगे हुए क्योंकि पता है कि अगर नहीं लिखने आएगा तो सब चौपट हो जाएगा। पास फेल तो ऊपर वाले के हाथ में है। कम से कम इतिहास में अच्छा नंबर आएगा तो एक बार दिल से दुआ मुझे दोगे ना, आपकी वजह से आया।
क्लियर है? अभी नहीं, रुकिए अभी। ये चीज क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ? ये करना बेहद जरूरी है, यानी कि फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेटिंग कहीं नहीं, ना कारण के जगह पे फॉर्मेटिंग, ना परिणाम के जगह पे फॉर्मेटिंग, ना प्रभाव के जगह पे, ना स्वरूप के जगह पे फॉर्मेटिंग, तो फिर गलत बात है। अब अगर फॉर्मेटिंग आप दे दिए, पैराग्राफ में लिखना शुरू कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग जरूर लिखिए, बनाइए, जहां जरूरत हो वहां बनाइए फॉर्मेटिंग। लेकिन फॉर्मेटिंग में एक रिस्ट्रिक्शन है, ये फॉर्मेटिंग जितना अच्छा उतना बुरा भी है। क्योंकि जब फॉर्मेटिंग में आपने 4 पॉइंट की बात कर दिया कि 4 पॉइंट हम लिखे सुजीत सर, तो इस चारों पॉइंट को डिस्क्राइब करना होगा। फिर पेज आपका 6 पेज जाए या 9 पेज जाए, उससे कोई फर्क नहीं है आयोग को। क्योंकि अगर यहां 4 पॉइंट दिए और अंदर में जाके सिर्फ 2 पॉइंट डिस्कशन किए, तो आयोग सीधे काट देगा आपकी कॉपी को, बोलेगा बेवकूफ बना रहे हो उनको। ये ग्रेजुएशन का है कि लिखने बोले 4 क्वेश्चन, लिख दिए 6 क्वेश्चन। मेरी बातें समझ में आ रही ना? जा रही दिमाग के अंदर? जितना पॉइंट आप लिखे हैं सारे पॉइंट का डिस्कशन होना चाहिए। नहीं आपको डिस्कशन करना आता तो 3 ही पॉइंट लिखिए, मैंने रोका तो नहीं हूं, मैं तो यहां देख के काट देता हूं नंबर आपकी। आपको लगता है सुई से फॉर्मेटिंग तो दिए, तो फॉर्मेटिंग जरूर हो, लेकिन बेवकूफ बनाए हो मुझे, और मैं बेवकूफ बनने वाला हूं आपसे। कोई इशू? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? तीसरी बात, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपका पॉइंट वाइज भी होना चाहिए। फॉर्मेटिंग में जब आंसर लिख रहे हैं तो पॉइंट वाइज भी होना चाहिए और स्टोरी वाइज भी होना चाहिए। दोनों का समअप लेके चलिएगा। अगर सिर्फ पॉइंट वाइज लेके चलिएगा तो मजा नहीं आएगा। हो सकता कोई टीचर पुराने ख्याल के हो तो वो ये ढूंढेगा, सोचेगा जिसमें ये रहता है वही इंटेलिजेंट है, तो फिर नंबर आपका कम कर देगा। फेल तो नहीं करेगा लेकिन नंबर कम करेगा। नंबर कम करेगा, ऑलरेडी हो जाएगा नीचे। इसे दोनों का समअप होना बेहद जरूरी है। पॉइंट वाइज शुरू से मैं इसलिए सिखाया था आपको ताकि आप लिखने में इंटरेस्ट जग जाए आपका। जब आप लिखने में इंटरेस्ट जग गया, अब आप उसको स्टोरीज वाइज लिखना शुरू कर दीजिए। अब आता है यहां के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सुजीत सर। हाँ सुजीत सर, इसमें मैप कैसे बनाएं और कहां पे बनाएं? ये सबसे जो है ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आखिर मैप कहां बना जाए। सब फॉर्मेटिंग तो आप बता दिए, अब मैप कहां पे बनाया जाए? मैप हमेशा कोशिश एक चीज करनी चाहिए, जहां पे राजनीति वाला पार्ट आए या फिर भौगोलिक वाला पार्ट आ जाए। इन दोनों जगह पे आप मैप का प्रयोग कर सकते हैं, सही हो जाएगा। आप तुरंत शुरू में मत करिए मैप का प्रयोग, क्योंकि आप देखिएगा जहां पे मैप रहता लिखा हुआ, वहां 2 चीज लिखा रहता है, या तो पॉलिटिकल या तो फिजिकल। आपने कभी केयर किया मैप में? तो क्यों नहीं पकड़े? अब तक नहीं पकड़े? सोचिए, कोई तो साइंस है ना वहां पे, आप भी वैसे यूज कीजिए। जहां पे राजनीति वाला पार्ट आप लिख रहे हैं वहां पे मैप बना दीजिए, एकदम सटीक मैप बनेगा। क्लियर? मैप भी बन गया, और मैप बनाने से कभी घबराइए। अब रहा बात कि जब सुजीत सर हम मैप बना रहे हैं, तो मैप बनाने वक्त कौन से साइज का मैप बनाएं? ये भी एक थोड़ा सा मतलब क्या है, कंट्राडिक्ट है। कैसा मैप बनाएं? ना तो बड़ा बनाएं जिससे लगे कि ग्रेजुएशन का कॉपी लिखा हुआ है, और ना ही छोटा बनाएं जिससे लगे कंजर स्टूडेंट है, खानदानी जो है कंजूस है। ये बात समझ में आया? आपको कैसा बनाना है? बुद्ध का मध्यम मार्ग। जहां समझ में नहीं आए वहां पे बुद्ध का मध्यम मार्ग यूज कीजिए। जीवन के जिस मोड़ पे दुख हो, बुद्ध का मध्यम मार्ग, एकदम सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना बड़ा मैप बनाते हैं, ऐसे लगता है कि पहले कंचा नहीं खेलते थे, उतना ही मैप बना दिए। नहीं, थोड़ा सा सम्मान वाला मैप बनाइए, ना बड़ा ना छोटा। और मैप बनाने के बाद अगर मान लीजिए चंपारण लिख रहे हैं, तो यहां पे इंडिकेट करके यहां जरूर लिखिए चंपारण। नहीं चल सकता। कौन है ये वहां से? कहा? नहीं, हाँ 1/4 चलेगा। अगर 1/4 आप बना देते हैं तो कम से कम 5 लाइन तो जरूर लिखना पड़ता। 5 लाइन का प्रॉफिट हुआ। 5 लाइन को लिखने के लिए कम से कम 1 मिनट की जरूरत पड़ती।
1 मिनट लिखने के लिए और 1 मिनट दिमाग में उस 5 लाइन को लाने के लिए 2 मिनट का प्रॉफिट मैप कर दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? टाइम निकालिए। टाइम कैसे बचा सकते हैं टाइम को? क्योंकि जो टाइम बचाएगा वही निकलेगा। चलें आगे। तो नीचे ही बनाओगे ना, कहां बनाओगे? सामने बना दो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बनाने के बाद आप मैप बना के बता रही हैं। सिंपल मैप है क्या? मैप आपको इंडिकेट करना कि पूरी कहानी कहां घटना घट रही है, बस उसको इंडिकेट करना। आइए नेक्स्ट और लास्ट निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आखिर कंक्लूजन कैसे किया जाए। जब कंक्लूजन की बात आती है तो होशो आवाज में लिखा जाए। ये कंक्लूजन वैसे ही होगा जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा था, उतना ही वैल्यू कंक्लूजन का भी है। जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो अब तक के जितने भी आपने स्टोरी लिखे आंसर के शुरुआत से लेके लास्ट तक में, इसमें आपको 5 से 6 लाइन, 6 लाइन ज्यादा ही है लेकिन 6 सफिशिएंट है, उससे ज्यादा नहीं, 5 से 6 लाइन में उठा के अंत में लास्ट में डाल दें, काम खत्म। ये हुआ प्रोसेस। इस प्रोसेस में चलना है। आज के बाद ये प्रोसेस आपको नहीं बताने वाले हैं। आज के बाद जो क्वेश्चन आएगा ना उसको डील कर देंगे हम, इसी बेसिस पे डील होगा। मेरी बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखिए आपको बताते हैं। 2 + 2 कितना हुआ? 6 + 4 कितना हुआ? 9 + 8 कितना हुआ? 27। क्लियर है? आपको ये चीज जो हम बता रहे हैं ये क्या है? यहां पे एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस का काम कर रहा है कि 2 और 2 को अगर जोड़ दोगे तो टोटल नंबर जो होगा वो 4 होगा। वैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब जो हम आपको बताएंगे सिर्फ नंबर बदलेगा, ये प्रोसेस कैसे ऐड हो रहा है वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपके दिमाग में रखा हुआ। मेरी बात समझ में आई? यही चीज करना। चले अपने क्लास में। हाँ बोलिए। इंडिविजुअल, हाँ आप फॉर्मेटिव में क्या बताए? इसका 3 कठिया पद्धति है, तो आपको 3 कठिया पद्धति के बारे में लिखना होगा। हाँ उसी के बारे में लिखना, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर 2 पार्ट में है तो सिर्फ 2-2 पेज।